नाज़रीन, जब कोई मुल्क बार बार एक दूसरे के लिए रवैये बदल ले, कभी सख्त कभी नर्म, तो लोग गौर करते हैं कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। यही सवाल आजकल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उठाया जा रहा है कि आखिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू से नाराज और पाकिस्तान पर इतने मेहरबान क्यों हैं? ये दोस्ती है या एक बड़ी आलमी चाल का हिस्सा है? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि इसके जवाब में आलमी इक़्तिदार, मफादात और सफारती पॉलिसियों का खेल छुपा हुआ है। आज हम इस मौजू को आसान और मरहलावार अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये वाज़ेह हो जाए कि ये मेहरबानी दरअसल किस बुनियाद पर है, इसके मुमकिन मकासद क्या है और पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी में अक्सर उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, बाज अदवार में अमेरिका ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह कहा, फौजी इमदाद रोक दी, तनकीद की और बाज औकात सरहदी पॉलिसियां तनकीद की जद में आई। बाज मौके पर फिर ताल्लुकात नरमी इख्तियार करते, मुआहदे होते और फौजी या मुआशी ताउन होता। ये दो तरफा कशमकश इस बात की गवाह है कि ये ताल्लुकात जज्बाती बुनियादों पर कम और मुफाद की बुनियादों पर ज्यादा चलते हैं। ट्रंप के पहले सदारत के दौर में भी ये तनाव अक्सर सामने आया और साबिक सदूर डेमोक्रेट या रिपब्लिकन ने भी मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त लहजा इख्तियार किया। लिहाजा मौजूदा मेहरबानी को माजी की तारीख के तनाजुर में देखना जरूरी है। अब हम बात करेंगे हालिया दिनों की, जिन वाकयात ने यह तासुर और तसव्वुर पैदा किया कि ट्रंप पाकिस्तान पर एक खास तवज्जो दे रहे हैं। 25 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत दी। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने न सिर्फ रस्मी लहजा इख्तियार किया बल्कि जाती अंदाज में तारीफ की। उन्होंने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा कहा। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों जैसे तजारत, मादनियात, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी, खुसूसन मादनियात और तवानाई के शोबों में। एक बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात के मौके पर पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप को अमन के किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया गया और उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की बात भी की गई। ये सब अवामिल मिलकर एक नया तासुर देते हैं कि अमरीकी पॉलिसी की समत बदल रही है और पाकिस्तान को दोबारा अहम पोजीशन पर लाया जा रहा है। एक बुनियादी तब्दीली वो है जो मुआशी और मादनी सतह पर हुई है। जुलाई 2025 में पाकिस्तान और अमेरिका ने एक तजारती मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में तेल पैदा करने और तजारती मौके फराहम करने का वादा किया गया है। इस मुआहदे में यह बात भी शामिल है कि टैरिफ और महसूलात के मामलात दोनों जानिब से आसान बनाए जाएंगे ताकि कारोबार और सरमायाकारी को फरोग मिले। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया है कि वो अमेरिका को अहम मादनियात, क्रिटिकल मिनरल्स फराहम करेगा, यानी वो मादनियात जो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, दिफाई सनत और साफ तवानाई सनत के लिए अहम है। ये भी कहा गया कि पहले वो मादनियात जिन्हें जल्द निकाला और बरामद किया जा सकता है जैसे तांबा, सोने वगैरह को बरामद किया जाएगा और बाद में पाकिस्तान में रिफाइनरीज बनाई जाएंगी। ये तजारती और मादनियाती मुआहदे दरअसल इस बात की अलामत है कि अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ फौजी या सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर नहीं बल्कि एक मुआशी और वसाइल का शराकतदार समझने लगा है। और अहम नुक्ता, ट्रंप का वो एक किरदार है जो वो भारत और पाकिस्तान के माबैन मई 2025 की कशीदगी के दौरान अदा किया। मई 2025 में दोनों मुल्कों में सरहदी झड़पें और हमले हुए जो सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक बना सकती थी। अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया और ट्रंप ने बाद में ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने ट्रंप के इस किरदार को नुमाया किया और उन्हें पीस मेकर करार दिया। ये दरमियानी किरदार ट्रंप के इस इक़दाम की जानिब इशारा करता है कि वो जनूबी एशिया के तनाज़ात में खुद को एक फाल हल कुनिंदा के तौर पर पेश करना चाहते हैं। और अब हम उस अहम सवाल की जानिब आते हैं कि ये तमाम मेहरबानी दरअसल किस वजह से है। दुनिया आज टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, नीम कंडक्टर्स, दिफाई सनत और जिद्दत की दौड़ में है। इन तमाम शोबों को अहम मादनियात दरकार हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा वगैरह। बाज ममालिक के पास ये वसाइल महदूद हैं और अमेरिका चाहता है कि वो ऐसे ममालिक के साथ मसरूफ हो जो ये खाम माल मुहैया कर सकते हैं। पाकिस्तान में कई इलाकों में ऐसी मादनियात के जखीरे हैं, खास तौर पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में। तो पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक अहम सप्लायर बन सकता है। एशिया की सियासत में चीन, भारत, पाकिस्तान और दीगर ममालिक का तवाज़ुन बहुत हसास है। अमेरिका चाहता है कि इस खित्ते में अपना असर बरकरार रखे। अगर अमेरिका सिर्फ भारत के करीब रहे तो उसका तासर यह होगा कि वो एक गैर मुतवाज़िन पॉलिसियां इख्तियार करता है जो पाकिस्तान को मजबूर करेगा।
चीन या दीगर ताकतों के करीब जाने के लिए। ट्रंप ने हाल ही में भारत पर बहुत से मौके पर शदीद तनकीद की, खास तौर पर रूस से तेल की खरीदारी। इस पस मंजर में पाकिस्तान को बेहतर रवैया देने का मतलब यह हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान को खुसूसी हैसियत दे रहा है ताकि इलाकाई तवाज़ुन बरकरार रहे। ट्रंप की सियासी तारीख बताती है कि जब वो इंतखाबात की मुहिम चलाते हैं, वो आलमी सतह पर पेशरफ्त और कामयाब खारजा पॉलिसी बतौर शवाहिद पेश करते हैं। पाकिस्तान के साथ एक बेहतर ताल्लुक के नारे के साथ ट्रंप ये दावा कर सकते हैं कि वो बैनुल अक़वामी सियासत में मतवाज़न और मंतकी नुक्ता नजर इख्तियार करते हैं, ना कि सिर्फ ताकतवर ममालिक की जानिब झुकाव। तारीखी तौर पर पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन, सरहदी कंट्रोल, फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और खुफिया एजेंसियों की सलाहियतें अमेरिका के लिए कीमती हैं। अगर अमेरिका चाहे कि वो अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया या जनूब एशिया में अपने मुफादात को बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दे सके तो उसके लिए पाकिस्तान के ताउन की अहमियत है। इस पस मंजर में अमेरिका पाकिस्तान को अपनी जानिब खींचना चाहता है ताकि वो मुस्तकबिल में अहम मालूमाती, लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी ताउन हासिल कर सके। ट्रंप की तारीफ, मुस्कुराहटें, रस्मी मुलाकातें और मीडिया पर दिखाई जाने वाली तस्वीरें एक बड़े सामीन को यह तासुर देती है कि ये दोनों ममालिक दोस्त हो रहे हैं। ये एक डिप्लोमेटिक हरबा है ताकि अवामी राय और बैनुल अक़वामी मीडिया में मुस्बत रोशनी सामने आए। ये मेहरबानी अगरचे मुतासिर कुन है, मगर इसमें खतरा भी बड़ा है। माजी की सर्द मोहरी और तनकीद, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर इल्जामात, फौजी इमदाद का आर्जी इस्तेमाल और मुआशी पाबंदियां इस एतमाद को कमजोर करती हैं कि ये नरमी देर पा होगी या महज वक्ती मिलान है। बहुत से मुबस्सिरीन कहते हैं कि हर अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को करीब लाने की कोशिश की, मगर बाद में नुक्ता नजर बदला। मादनियात के मुआहिदे में अभी बहुत सी गैर यकीनी बातें हैं। कौन सी मादनियात निकाली जाएंगी, रिफाइनिंग कहाँ होगी, वसाइल की तकसीम कैसे होगी, कौन सरमायाकारी करेगा, क्या पाकिस्तान को इसमें मुनासिब शराकत मिलेगी? अगर इन मामलात में शफाफियत ना हुई तो ये मुआहिदे सिर्फ बयानबाजी तक महदूद रह जाएंगे। भारत को अमेरिका का पाकिस्तान से करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो इसे अमेरिका की भारत मुखालिफ पॉलिसी का हिस्सा समझेगा और मुमकिन रद्द अमल देगा। चीन, जो पाकिस्तान का तवील मुद्दत स्ट्रैटेजिक शराकतदार है, इस किस्म की रुझानात को नुकसानदेह समझ सकता है। अगर उसे महसूस हो कि पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की जानिब बढ़ रहा है, उसके नतीजे में पाकिस्तान को अपने चीन के साथ ताल्लुकात को भी संभालना पड़ेगा। अगर कोई अहम मुआहिदा मुल्की खुद मुख्तारी या इलाकाई मौक़िफ़ के खिलाफ जाता है तो उसका रद्द अमल यकीनी आएगा। मुमकिन मुस्तकबिल कुछ ऐसा हो सकता है। अगर मादनियात मुआहिदे कामयाबी से अमली शक्ल इख्तियार करें तो पाकिस्तान को बराह रास्त फायदा हो सकता है। रोजगार, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली, रियासती आमदनी और आलमी शराकतदारी में इजाफा। भारत का रद्द अमल, चीन का मौक़िफ़ और वस्त एशियाई ममालिक का अमल दखल ये तय करेंगे कि ये ताल्लुकात किस समत जाएंगे। अगर ट्रंप या उसका सियासी हलीफ आइंदा वक्त में पॉलिसी वापस बदलने का फैसला करे या वो इलाकाई पेचीदगियों की वजह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कम करे तो ये मेहरबानी मुख्तसर मुद्दती साबित हो सकती है। ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ मेहरबान होना इस बात का इशारा है कि वो जनूब एशिया में अपना किरदार दोबारा मुनज़्ज़म करना चाहता है। पाकिस्तान के लिए ये एक मौका है कि वो अपनी पोजीशन को बेहतर करे, मगर साथ ही इसे मोहतात रहना होगा कि ये इलाकाई तवाज़ुन, दाखिली मफादात और खुद मुख्तारी पर मनफी असर न डाले।